जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर कल इमामगंज होते हुए गया द बोधि रिसोर्ट में मीडिया एवं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के 8,500 पंचायत के अलग अलग विकास के लिए हमने योजना बनाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता एवं वीडियो को संबोधित करते हुए लालू यादव एवं जीतनराम मांझी की पार्टी की परिवारवादी पार्टी है, उन्होंने कहा, जिसमें आपकी बेटे की भविष्य को लूटा है और अपनों बेटों के लिए भविष्य तलाशा है। नीतीश बाबू की सरकार में सुशासन की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार का विकास नहीं हो रहा है। हम आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, आप जागरूक होइए और आप अपने विकास, आपके बच्चों के विकास भविष्य बनाने के लिए गंभीर होइए। आप दारू मुर्गा पर वोट मत दीजिए, आपका जो विकास करे उसको वोट दीजिए। जब तक बिहार में लोगों को सुलभ ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक पलायन को नहीं रोका जा सकता। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, जिसमें सीओ, वीडियो, डॉक्टर और थाना प्रभारी कमेटी में थे। मुख्यमंत्री का वो नहीं सुनते और ना ही बैंक के कर्मी सुनते हैं, तो बिहार का विकास कैसे होगा? आसान ऋण मिलेगा तभी तो पलायन रुकेगा और लोग विकास की ओर जाएंगे। ये बातें मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। मैंने पूरी पदयात्रा के दौरान बताया है कि जन सुराज की जब पदयात्रा खत्म होगी तो एक दल बनेगा, ताकि विकल्प के अभाव में लोग मजबूरी में गलत नेताओं को, दलों को वोट ना दें। लेकिन पदयात्रा का दूसरा एक और लक्ष्य भी है, जो संकल्प है कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसको भी जारी किया जाएगा। सिर्फ पूरे बिहार का नहीं, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग, इसको याद रखिए, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष का योजना बनाकर जारी किए करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके गांव पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है, ताकि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा किए कैसे जाएंगे, और हर पंचायत में खेती करने वाले लोगों को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती के दिशा में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। आपने कहा आपके पास क्या विजन है, तो पूरा विजन, तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ बताएंगे 2 घंटा लगेगा। लेकिन एक बात आपको बताते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं लोग, भैया आप कैसे पलायन रोक दीजिएगा। ये सबसे बड़ा बिहार का दंश है, एक तरह से कोड है बिहार के समाज का। हम आपको बता रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाएगा। बिहार में पलायन की सबसे जो समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ से लोगों के श्रम के पलायन के पीछे पूंजी और बुद्धि का पलायन है। यहाँ से आप जो लोग बाहर जाते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, इतने लोग बाहर गए, इतने लोग मजदूरी करने गए, लेकिन पूरे बिहार में कहीं आपने न चर्चा की, न सुनी, न बात करी कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में पूंजी का जो पलायन हुआ है, बाहर की पूंजी के बाद छोड़ दीजिए, बिहार से बिहार के बैंक, बिहार में जो बैंक काम करते हैं, वो पिछले 30 वर्ष में उन्होंने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में काम करने वाले बैंकों ने यहां से पैसा ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है, ये बाहर के इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है। जैसे पिछली बार, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, आंकड़ा याद रखिए, यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 78 साल हो गए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%, मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर
लाखों बच्चों को लोग कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी की नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? समझ है ना? यहाँ के नेताओं को समझ है ना? वो इसकी चर्चा करते हैं ना आप उससे पूछते हैं। ये आंकड़ा प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है। सीडी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर राज्य का हर महीने जारी करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी है जिसका काम है ये देखना कि बैंक से लोगों को ये पैसा मिले। लेकिन जैसे सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली, नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का, पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता है। जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये स्वराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे दे के जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जन स्वराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जन स्वराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जन स्वराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जन स्वराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे